इस टॉपिक में हम बात करेंगे मोशन ग्राफ्स के बारे में कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ग्राफ्स जो है वो कैसे बनते हैं। लाइक हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब होगी, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये सारे सिचुएशंस हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ग्राफ वैसे आपको पता है ग्राफ क्या होता है। ये होता है एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमें देता है वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। आपने 9-10 क्लास में पढ़ा है कि जब आप लीनियर इक्वेशन से दो वेरिएबल्स पढ़ते हो, हमारे पास एक होता है y वेरिएबल, एक होता है x वेरिएबल। ओके, और इनके बीच में कोई कनेक्शन है, कोई भी हमें नहीं पता, तो हम लिखते हैं ऐसे फंक्शन ऑफ x है। ओके, तो अब x का वैल्यू डालते हैं, फिर y का निकालते हैं, फिर x के ऐसी डिफरेंट वैल्यू डाल के y के डिफरेंट वैल्यूज आ जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और एक ग्राफ बन जाती है। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि ये पॉइंट जो है किस डायरेक्शन के अलोंग, किस रास्ते के अलोंग मूव करते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे मोशन में डिफरेंट सिचुएशंस जो है उनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सिचुएशन हिसाब से पढ़ेंगे। इनका 3 टाइप के ग्राफ्स, यूजुअली 2 इंपॉर्टेंट है, एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर क्या है ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ कहो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा। रिमेंबर, जब भी हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ओके, तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे एक ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट में है, तो इस एक्सिस के अलोंग हम टाइम प्लॉट करेंगे, इसके अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट, एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट। ओके, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, ये है एक्सपी ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये जो पॉइंट है ये ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब क्या है, सपोज करो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, तो यही से वो ऑब्जर्व करेगा स्टार्ट के ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, अब इनिशियली मान लो ऑब्जर्व कर रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर ये रेस्ट में है तो ये मेरे रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो लेट्स से एट टाइम t इक्वल टू 0, ये 2 मीटर दूर था मुझसे, t इक्वल टू 1, 2 मीटर मान लो यहाँ पे, t इक्वल टू 1 तो ये अभी भी 2 मीटर ही है, t इक्वल टू 2 ये अभी भी 2 मीटर है, t इक्वल टू 3 सेकंड ये अभी भी 2 मीटर है। तो अगर ये हर टाइम चेंज इन टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, इसका मतलब क्या, आप टाइम का वेरिएंट चेंज कर रहे हो, टाइम बदल रहा है, मगर ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम ऑरिजिन जो है वो क्या चेंज नहीं हो रही है। इस डिस्प्लेसमेंट का, इस पोजीशन का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए जो ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो क्या है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, स्ट्रेट लाइन पैरेलल, रिमेंबर दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नहीं। ओके, तो ये है हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट की ग्राफ जो रेस्ट में है, मगर कौन सी वाली ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, और अगर आप इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे उसका कोई सेंस बनता ही नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब क्या हो गया, ऊपर वेलोसिटी हमने प्लॉट कर दी, नीचे टाइम, अब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा क्या, वो सिंपल ये आएगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस, क्योंकि यही वो चीज है कि टाइम जो है ये वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे दैट इज कौन सी वाली एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर हम इसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो सिंपली क्या आ जाएगा, वो सिंपली आएगी ये वाली एक्सिस, इसको हम थोड़ा सा करेंगे डॉट, तो ये वाली एक्सिस जो है ये सिंपली रिप्रेजेंट करेगा व्हाट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये टाइम एक्सिस, ये है हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस, ऑलराइट, इसको वीटी ग्राफ भी बोलेंगे। ओके,
क्योंकि यही वो पोजीशन है, यही वो लाइन है जिसके अलावा विद चेंज इन टाइम वेलोसिटी का वैल्यू ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज, जीरो हो रहा, फिक्स है। तो ये जो है ये आपके पास बन जाएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो इसके लिए आप याद रखोगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या होती है, ये होती है कौन सी वाली, टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस जो है वही रिप्रेजेंट करती है क्या, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी दिस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके, तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब वेलोसिटी जब जीरो है तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली उसका ग्राफ ही बनेगा ही नहीं। ओके, इसके बाद अब अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है तो मोशन में ये कैसे आ सकता है, उसके अलग अलग टाइप से हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ गया, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, कल बताया था इसके पिछले टॉपिक में। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ओके, तो इसमें पहला ग्राफ जो है वो क्या है, पहला हम प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, uniform motion, remember there are two different terms, uniform motion and uniform acceleration, they are totally different. displacement time graph जो बनेगा इसका, अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब क्या है, it travels equal intervals of distance in equal intervals of time। मान लो ये है हमारे पास टाइम एक्सिस t, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स में मतलब क्या होता है, 0 0 पे ही अभी हमने स्टार्ट करा। अब 1 सेकंड होने के बाद ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है, लेट से वो आ गई है 2 मीटर। ओके, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 4 मीटर। तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 6 मीटर। तो पर सेकंड ये कितने यूनिट्स ट्रेवल करता है, 2 यूनिट्स। तो 2 मीटर पर सेकंड ये ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप देखोगे ऑब्वियसली ग्राफ जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ओके, तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, यहां पे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आती है, वो क्या है यहां पे देखते हैं। तो अभी भी आपको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ऑलराइट, ये जरूरी नहीं है कि ऐसी होगी, ये कभी ऐसी ग्राफ भी बन सकती है। इस वाले और इस वाले ग्राफ, मान लो ये है ग्राफ ए, ये है ग्राफ बी, इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें क्या है कि ऑब्जर्वर जहां पे बैठा है, मान लो मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको फेंक रहा हूं आगे और अब खुद ही उस बॉल की ऑब्जर्वेशन रीड कर रहा हूं, उस बॉल की मोशन रीड कर रहा हूं। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, दूसरा बंदा आगे खड़ा है, अब वो वहां से बॉल फेंक रहा है कहीं, अब मैं वो उस वाले बॉल की मोशन स्टडी कर रहा हूं। तो वो ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस दूर था मेरे से, अगर ऑलरेडी कुछ दूर है तो उतना इंटरसेप्ट आ जाएगा इस एक्सिस में। ओके, अगर आपसे पीछे था ऑलरेडी तो क्या होगा, वो उसका इंटरसेप्ट उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, डिफरेंस इतना ही है इसमें। ओके, तो ये वाला जो है ए, बी और सी, इसका नाम रखेंगे। ये जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये है अहेड ऑफ ऑब्जर्वर, अहेड ऑफ ऑब्जर्वर। बाकी सेम है, अभी भी ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ओके, ये जो है ये है बिहाइंड द ऑब्जर्वर, बिहाइंड द ऑब्जर्वर। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये जो है ये वाला ग्राफ जो है ये है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, तो ये जो है ये क्या है, ये है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, अच्छा, इसके बाद और एक रिजल्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि अगर इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का फायदा है कुछ हमें कि नहीं। तो मान लो यहां पे जो है टाइम इक्वल टू 0 है। ओके,
या जनरली हम लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ये टाइम t1, ये टाइम t2, ये टाइम t3 एंड सो ऑन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x1, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x2, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x3 एंड सो ऑन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है। ओके, तो इस पॉइंट, अब ये स्ट्रेट है तो जो स्लोप यहां पे होगा वो यहां पे होगा, वो यहां पे होगा। स्लोप आपको डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी बताया, स्लोप होता है इसकी चढ़ाई कितनी है। वो स्लोप मैंने आपको पहले ही बोला कि वो हम फाइंड करते हैं किससे, अगर हम फाइंड करेंगे tan ऑफ द एंगल जो ये लाइन बनाएगी विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप फाइंड करना चाहोगे तो कैसे करेंगे, मान लो ये एंगल है थीटा, हमें फाइंड करना है tan थीटा का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए हर जगह सेम ही होगा। तो मान लो ये वाला पॉइंट लिया मैंने ऐसे, अगर हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस जो है, ये वाला फैक्टर जो है ये क्या है, ये है 0 से x2, तो ये डिस्टेंस दी है x2, और ये जो टाइम इंटरवल है यहां से यहां तक ये क्या है, दिस इज t2। तो अगर मैं फाइंड करूंगा इस ट्रायंगल में स्लोप जो है इस ग्राफ का, वो हम फाइंड करते हैं tan थीटा से, दैट विल बी फ्रॉम दिस ट्रायंगल, राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज x2 अपॉन t2। मतलब एक ही चीज समझना है, ये बेसिकली है क्या, ये x2, ये है डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज t2। तो हम लिखेंगे सिंपली इट इज डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशनली बात कर रहा हूं मैं, ये बेसिकली है क्या, डिस्प्लेसमेंट। कब है ये डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम इतना हुआ है t, इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड करोगे आपको स्लोप मिल रहा है। ओके, बट हमें ये पता है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का वैल्यू जो है किसके बराबर होता है, ये वेलोसिटी होती है। तो हमें क्या पता चल जाता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आ गया हमारे पास स्लोप, किसका, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी के बराबर। तो हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट रखेंगे, क्या, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या देता है, गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ऑब्जर्वर से कितना दूर ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर से ही स्टार्ट कर रहा है तो ये है उसके लिए ग्राफ, अगर ऑब्जर्वर के आगे से जा रहा है ऑब्जर्वर से दूर, अगर ऑब्जर्वर के पीछे बिहाइंड लाई कर रहा है फिर ये मोशन कर रहा है आगे की तरफ, तो उनके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन जो है वो ऐसे बनेगा। और इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आप किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी मोशन के लिए अगर आप फाइंड कर लोगे, वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर। अभी तो हमने ये फाइंड कर लिया है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इवन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिस थिंग होल्ड्स ट्रू ऑलवेज। ओके, तो ये जो है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमेशा एप्लीकेबल है चाहे कोई भी टाइप ऑफ ग्राफ क्यों ना हो। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसके बाद देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, देखो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे पता चल जाता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन का ये भी मतलब होता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो या स्पीड बोलो या वेलोसिटी, ये कांस्टेंट, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कांस्टेंट है, पहले स्लोप हर जगह सेम आ रहा है, इसके लिए भी सेम आएगा स्लोप, ये भी उसी चढ़ाई पे है, ये भी उसी चढ़ाई पे है, तो सबके लिए स्लोप सेम है, मतलब वेलोसिटी सेम है। ओके, इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बल्कि क्या डालेंगे, हम इसके लिए प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्वियसली क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम रिलेशन देखेंगे किसी भी मोशन। ये है हमारे पास टाइम एक्सिस एज यूजुअल हॉरिजॉन्टल एंड ये है वेलोसिटी एक्सिस वर्टिकल। ओके, अब अगर क्या है, ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम एक्सिस। यही एक ऐसी ग्राफ है जो कांस्टेंट ग्राफ है। ओके, ये ग्राफ से आपको पहले भी बताया था मैथमेटिकल रूल्स में। तो इसका मतलब टाइम 0, इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद वही वैल्यू, 2 सेकंड के बाद वही वैल्यू, 3 सेकंड के बाद वही वैल्यू। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बन जाती है, ये बन जाती है स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। किसके लिए? ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके अच्छा, इसके बाद इस वाले ग्राफ से हम एक और ऑब्जर्वेशन निकालें जो एप्लीकेबल है किसी के लिए, बट यहां से ड्राइव करना इजी हो जाएगा। वो क्या है कि अगर हम देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बना ली फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मोशन, बट हम फाइंड करेंगे इसको इस मोशन के लिए इजी होगा। इसका एरिया मान लो टाइम इंटरवल है 0, अभी यहां तक हम देखेंगे टाइम कितना है t डैश, यहां पे 0 वेलोसिटी और यहां पे मान लो वेलोसिटी है v डैश या t1 v1 करके लिखेंगे। ये टाइम t1 और वेलोसिटी यहां पे कितनी है v1, जो फिक्स वेलोसिटी। अगर हम यहां से 0 से लेके t1 तक इस ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे, वो बन जाएगा ये वाला एरिया। और अगर आप देखोगे ये जियोमेट्रिकली एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, तो अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया जो है वो किसके बराबर है? दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम रखेंगे, स्टार्ट करेंगे लेट से OT1, ये रखेंगे BV1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OT1BV1। ये रेक्टेंगल बन रहा है और इसका एरिया जो है वो किसके बराबर है? लेंथ इनटू विड्थ। हम लिखेंगे OT1 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लिख लो ये या ये OV1। अब ये जो O से लेके T1 जो है ये है किसके बराबर? टाइम के बराबर, टाइम एक्सिस है। और O से लेके V1 जो है ये क्या है? वेलोसिटी के बराबर। अब आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो एरिया ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या देता है? हमने फाइंड कर लिया ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मोशन के लिए, बट दिस थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मोशन। तो यहां पे हम डायमेंशनली देखते हैं, OT1 रिप्रेजेंट्स टाइम एक्सिस, टाइम वाला ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से जो है ये वेलोसिटी आएगी। तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। सो यू विल रिमेंबर दिस थिंग क्या कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चाहे वो कोई भी मोशन क्यों ना हो, gives what? Displacement. Gives displacement. ओके और यही से आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कैसे? आप क्या करोगे? आप अगर ये एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो पॉजिटिव है, एक्सिस के नीचे आ जाएगा एरिया तो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा ग्राफ है, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे ग्राफ। अगर आप इस वाले सेक्शन में देखोगे लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ करोगे एरिया, ये है टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा पॉजिटिव, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी और ये भी क्या होता है? पॉजिटिव। अगर हम इधर देखेंगे इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला कंपोनेंट जो नेगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट ये आएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा क्या? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके ये तभी होगा कब? जब आप वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो। अब अगर आप स्पीड की बात करोगे या डिस्टेंस की, उसमें हर कोई टर्म जो है पॉजिटिव लेनी है, हर कोई एरिया पॉजिटिव लेना है। ओके तो यहां पे ये नोट करके लिखेंगे हम एक चीज, क्या? देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम बात करेंगे किसके लिए? फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए क्या होगा? एरिया अबोव टाइम एक्सिस जो है, एरिया अबोव टाइम एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो टाइम एक्सिस इज नेगेटिव। ओके ज्यादा अच्छा रहेगा इसी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके अच्छा डिस्टेंस के लिए क्या होगा? फॉर डिस्टेंस ऑल एरियाज आर पॉजिटिव, ऑल एरियाज चाहे ऊपर और नीचे, अबोव और बिलो टाइम एक्सिस जो है
आर पॉजिटिव, चाहे अबोव द टाइम एक्सिस हो या बिलो द टाइम एक्सिस हो, ये एरिया जो अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो ये सारे पॉजिटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। एग्जाम्पल एक छोटी सी देखते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि इस वाले ग्राफ में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है, ये है हमारे पास, ओके, ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे 0 4 8 सेकेंड, ओके। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्प्लेस इसका वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी टाइम का यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको क्वेश्चन है बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है इस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम पोजीशन O टू A, और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, ये मान लो इसका हम नाम रखेंगे एरिया A1, इसका नाम रखेंगे एरिया A2, ओके। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस सिंपली आएगा सम ऑफ एरिया A1 प्लस A2। इसका एरिया निकालोगे, ये है ट्रायंगल, तो ये आएगा 1/2 बेस 0 से लेके 4 - 0 दैट इज 4, और हाइट कितनी है 20, प्लस एरिया A2, इसके लिए भी 1/2 बेस है 8 - 4 दैट इज 4 इंटू ये कितना है 10। तो इसको सिंपलीफाई करोगे, इसको सिंपलीफाई करोगे 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 20, तो ये आएगा 60 मीटर। इजी। अब अगर आप इसी ग्राफ के लिए क्या करोगे, फाइंड करोगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया जो है ये आएगा पॉजिटिव, ये जो नीचे वाला एरिया है ये क्या आएगा नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2। A1 जो है वो हमने अभी कैलकुलेट कर दिया 1/2 4 इंटू 20 माइनस 1/2 4 इंटू 10, ओके इजी। तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, दिस इज 40 माइनस 20, तो कितना बनेगा 20 मीटर। तो ये बन गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ये बन गया हमारे पास डिस्टेंस। तो ये है ऑब्जेक्टिव यूनिफॉर्म मोशन। एक छोटा सा इसमें एक ये चीज भी याद रख लो साथ में कि इन केस अगर आपके पास क्या है एक्सेलरेशन ग्राफ अगर फाइंड करनी है आपने इसी ऑब्जेक्ट इसी के लिए, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसके लिए बोलना नॉनसेंस है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का मतलब ही 0 है। तो ये हमारे पास टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी एक्सिस। तो एक्सेलरेशन 0 है जैसे मैंने पहले बोला था, तो इसके लिए भी ग्राफ बनेगा ये वाली टाइम एक्सिस, ये क्योंकि यही एक लाइन है जिसपे वेलोसिटी का वैल्यू 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी दिस इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ of an object in uniform motion क्या है, is the time axis itself, is the time axis itself, okay। टाइम एक्सिस ही इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगी। तो ये है ऑब्जेक्टिव यूनिफॉर्म मोशन। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको ग्राफ्स अंडरस्टैंड करने आते हैं, रीड करने आते हैं, आपको कंसेप्ट रीड करना अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ से आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाएगी, ओके। इनके ऊपर क्वेश्चन है, टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आपके पास कोई रिफ्रेशर है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो उनको, बहुत इजी है, ओके। थोड़ा ध्यान रहे एरियाज का, अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो कि डिस्टेंस, वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो कि स्पीड, तो इसलिए उनके लिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला साइन कन्वेंशन यूज कर लेना, ओके। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ्स है, और फिर ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस ड्राइव करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।